एक राष्ट्र का, विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का, सादगी, सहिष्णुता, समानता बनी रहे, देश में चरित्र की महानता बनी रहे। यही इस कुंभ के आयोजन का अश्वनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का इस समय दौरा कर रहे हैं और इसी के साथ इसके बाद कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिव्य भव्य महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और जिस तरह से पूरे प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर, साथ ही साथ आध्यात्मिक स्थलों, धार्मिक स्थलों को लेकर जो एक लंबा काम किया गया है, उन कामों के निरीक्षण के साथ साथ उन कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने भी प्रयागराज पहुंचे हैं। बेहद अहम दौरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का प्रयागराज का दौरा माना जा रहा है। अश्वनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, प्रधानमंत्री इस समय प्रदर्शनी स्थल पर हैं। प्रदर्शनी स्थल पर किस तरह से पूरे महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर और महाकुंभ 2025 को एक डिजिटल महाकुंभ के तौर पर विश्व के सामने पेश किया जा रहा है, उस बारे में आप क्या जोड़ सकते हैं? जी ऋतु, जिस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं उसे अलग अलग थीम में बांटा गया है। किस तरीके से स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयागराज का विस्तार हो रहा है, किस तरीके से तीर्थराज प्रयाग के मंदिरों और घाटों का जीर्णोद्धार किया गया है, किस तरीके से डिजिटल कुंभ की जो संकल्पना है उसको साकार और मूर्त रूप दिया जा रहा है, किस तरीके से सुगम रेल यात्रा को सुसज्जित करने के लिए अन्य प्रयास किए गए हैं, किस तरीके से अभेद्य सुरक्षा कवच रखते हुए सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ की संकल्पना की गई है, किस तरीके से इसे स्वच्छ कुंभ के रूप में बनाया गया है, किस तरीके से कचरा निपटान और अन्य चीजें की गई हैं। नमामि गंगे और स्वच्छ कुंभ का जो थीम है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, डिजिटल कुंभ को यहाँ पर दर्शाया गया है। जो विकास कार्य किए गए हैं, जो यातायात के कार्य हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे रेल परिवहन का हो या अन्य परिवहन का हो, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और किस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर जो कि एक जिला के रूप में भी घोषित किया जा चुका है, ये अगले 45 दिनों तक लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र रहेगा, गतिविधियों का केंद्र रहेगा। और किस तरीके से अनादि आस्था का महासमागम यहाँ पर होगा। अनादि आस्था का जो अमृत काल चल रहा है, जो शाश्वत अमृत काल भारत की विकास यात्रा का चल रहा है, उसी के एक आयाम के रूप में जुड़ा हुआ ये महाकुंभ का आयोजन किस तरीके से संकल्पित है लोगों की सुव्यवस्थित कुंभ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उसी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है, जो पुराने घाट थे उनका जीर्णोद्धार किया गया है, किला घाट नया किला बनाया गया है। किस तरीके से डिजिटल कुंभ के रूप में इसको सुव्यवस्थित करके किया जाएगा। त्रिवेणी संगम को किस तरीके से नया स्वरूप दिया गया है। मंदिरों का कायाकल्प हुआ है, 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया गया है, 11 कॉरिडोर्स का निर्माण किया गया है और जो त्रिवेणी का जो स्वरूप है डिजिटल कुंभ के साथ साथ उसे अद्भुत और सुरक्षित स्वरूप प्रदान किया गया है। अगर देखें तो 1600 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उनका भी कहीं न कहीं इस समय अवलोकन कर रहे हैं। 7 रेलवे स्टेशनों का नई यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। झूसी प्रयागराज दोहरीकरण, विद्युतीकरण और गंगा रेल ब्रिज का निर्माण किया गया है। नए गंगा रेल ब्रिज का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रयागराज के 6 रेलवे स्टेशनों पर अनेक प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया है। इंटरलॉकिंग की सुविधा की गई है। भव्य और डिजिटल कुंभ में किस तरीके से महाकुंभ रेल सेवा 2025 का ऐप और वेब पोर्टल ये भी आज लोगों के लिए उपलब्ध होगा। बहुभाषी उद्घोषणा और बहुभाषी डिजिटल टच की सुविधाएं रेल की तरफ से की गई हैं। महाकुंभ में आने वाले रेल के यात्रियों के लिए अन्य व्यवस्थाएं की गई है। वन स्टॉप समाधान किए गए हैं। रंगीन रेल टिकट का इंतजाम किया गया है। कुंभ में पहली बार अगर देखें तो जिन नए नए आयामों को जोड़ा गया है, उन्हीं आयामों को इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विविध मंचों के जरिए देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। और साथ में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सुगम रेल यात्रा किस तरीके से संभव हो, किस तरीके से सुरक्षित रहे, अग्नि की सुरक्षा, जल की सुरक्षा, नभ की सुरक्षा, थल की सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर जो कंट्रोल कमांड सिस्टम बनाया गया है, जिस तरीके से CCTV जो लगाए गए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन से लेकर कुंभ के अन्य क्षेत्रों में
सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, उनकी व्यवस्था, 10,000 से ज्यादा अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं, 7,000 से ज्यादा फायर हाइड्रेंट और 3 फायर रोबोट स्थापित किए गए हैं, 85 हायर प्रेशर वाटर मिस्ट बाइक सिस्टम और साथ ही साथ 100 से ज्यादा मोटर फायर इंजन की तैनाती की गई है। अग्निशमन की अगर स्थितियों को देखते हुए ईश्वर करे कोई जनधन की हानि न हो, लेकिन सभी उपाय किए गए हैं सुरक्षित। जल सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 100 से ज्यादा बचाव नौकाएं, 12 किलोमीटर का रिवर जेट्टी, रिवर लाइन, जल पुलिस की तैनाती, डीप वाटर गोताखोर की तैनाती, नदी क्षेत्र में आपात स्थिति के लिए तत्पर हमारे जल पुलिस, 20,000 से ज्यादा लाइफ जैकेट और अन्य वितरण किए गए हैं। संगम के पूरे क्षेत्र को अभेद्य सुरक्षा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है। जो सुरक्षा की स्थितियां हैं, जो स्वच्छता की स्थितियां हैं, जो यातायात की स्थितियां हैं, जो सुगमता की स्थितियां हैं, जिससे कि ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ, स्वस्थ कुंभ, समुन्नत कुंभ, समर्थ कुंभ और लोगों के लिए आकर्षण का महाकुंभ बने, उसी का अवलोकन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अश्विनी, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि 2019 में अर्धकुंभ के दौरान भी आप एक लंबे समय तक प्रयागराज में मौजूद थे। अब तकरीबन 5 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, 8 साल के बाद, माफ करिएगा। तो अब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ऐसे में किस तरह से पूरा बदला हुआ परिदृश्य आपको दिखाई देता है? क्योंकि इस महाकुंभ में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, सुरक्षा के लिहाज से भी और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिहाज से भी। निश्चित तौर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम बनाया जाता है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम से कुंभ नगरी के एक एक चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाती है। जैसा मैं कह रहा था कि चाहे थल, जल और नभ तीनों अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था होती है। जल पुलिस की तैनाती होती है। जल पुलिस के साथ साथ जो ड्रोन से निगरानी की जाती है, ड्रोन की निगरानी के अलावा जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए आवागमन की जो यातायात की सुविधाएं होती है उन पर निगरानी की जाती है। और आज के 6 साल पहले जो कुंभ हुआ था, अर्धकुंभ था, हर साल यहाँ पर माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है प्रयाग इसी पावन धरा पर। माघ मेला के बाद 6 साल बाद अर्धकुंभ और 12 वर्षों पर कुंभ का आयोजन होता है। तो कुंभ में अगर पिछली बार की अगर देखें जो लोगों के श्रद्धालुओं का आवागमन था उससे ज्यादा इस बार 45 करोड़, 40 करोड़ से 45 करोड़ व्यक्तियों के आवागमन की उम्मीद प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। और उसी तरीके से 45 करोड़ की अगर इस कुंभ नगरी में आएंगे तो उनको सभी तरह की सुरक्षित सुविधाएं देना, स्वस्थ सुविधाएं देना, लोगों के आवागमन की सुविधाएं देना, इन सब का इंतजाम किया गया है। और अस्थायी तौर पर ये कुंभ का पूरा परिक्षेत्र एक अस्थायी जिला घोषित किया जाता है और अस्थायी जिले का जिलाधिकारी होता है, मेलाधिकारी होते हैं और सभी जो प्रशासन के अन्य अंग हैं, चाहे वो मेला प्राधिकरण हो, चाहे वो प्रयागराज प्राधिकरण हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, LIU हो और यहाँ के अन्य प्रशासन हो, सब एक समेकित रूप में काम करते हैं। तो निश्चित तौर से 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आवागमन की सुविधा को यहाँ पर निर्माण करना और वो निर्विघ्न सकुशल संपन्न हो, वो किस तरीके से संपन्न होगा, उन्हीं स्थितियों का, उन्हीं नए आयामों का, उन्हीं नई सुविधाओं का, उन्हीं नए तथ्यों का इस समय अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऋतु जी, अश्विनी आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रोफेसर रामराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर जी, आप दृश्यों में जोड़ना चाहेंगे? सरस्वती कूप में पूजन दर्शन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखिए, सरस्वती कूप ज्ञान का भंडार है और गंगा यमुना सरस्वती की जो बात होती है उसमें इस सरस्वती कूप की इतनी महत्ता है, इतनी विशेषता है कि यहाँ दर्शन करने वाले के ज्ञान की वृद्धि होती है। और यहाँ पर इस जल में गोदुग्ध मिलाया जा रहा है। गोदुग्ध जो समस्त प्रकार के ओजस्विता को प्रदान करने वाला है, तेज को प्रदान करने वाला है, विकारों को हरने वाला है। साथ ही साथ पंचामृत से यहाँ माता सरस्वती की और इस कूप की पूजा की जा रही है, क्योंकि पंचामृत जो है वो 5 पदार्थों का संग्रह है। गाय का दूध, दही, घी और उसके बाद शहद और शक्कर, ये 5 पदार्थ सम्मिश्रित किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। तो इन 5 के लिए अलग अलग मंत्र निर्धारित हैं और उन मंत्रों में उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और जब इसको हम वहां प्रक्षेपित करते हैं, उस जल में मिलाते हैं,
तो किस प्रकार से यह देवता को प्रसन्न करता है, व्यक्ति को भी आनंद प्रदान करता है। निश्चित रूप से जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, पौराणिक ज्ञान हो, वैज्ञानिक ज्ञान हो, किसी भी प्रकार का, उस सभी ज्ञान का जो सार है वह यहां से एक केंद्र के रूप में उद्भूत होता है। इसलिए सरस्वती कूप की रक्षा और उसकी उपासना अवश्य होनी चाहिए। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह समझा है कि सरकार का कर्तव्य क्या है। देखिए, अभी हम लोग चिंतन कर रहे थे कि जब कुंभ का अवसर आता है, निश्चित रूप से सभी श्रद्धालु वहां पर उपस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में एक सरकार को क्या सोचना चाहिए, कैसे घटनाएं घट जाती हैं, सारी चीजों के बारे में क्यों नहीं चिंतन किया जाता है। आज प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा चिंतन किया है कि कहीं से भी किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, जहां जो जिस व्यवस्था को चाहता है उसको वैसी व्यवस्था प्रोवाइड कराया जाए। इस प्रकार का चिंतन मोदी जी ने किया है। तो मित्रों, ये जो चिंतन है, ये जो गौरव है, यह एक लंबी गौरव गाथा के रूप में निश्चित रूप से इसको स्मरण किया जाएगा। प्रोफेसर साहब, आपको रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस पावन धरा पर गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम के तट पर हम सब बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और सभी को उनका स्थान ग्रहण करने का सादर अनुरोध। मानवता के उपासक, साधक व आराधक अर्थात सदैव लोक मंगल की कामना करने